हम ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ उनको हम घुसने नहीं देंगे, हम वोट भी नहीं देंगे, उनको आने भी नहीं देंगे। ये हम आगे का हमारा कार्यक्रम है। 5 दिन का टाइम दिया है सरकार को और प्रशासन को कि 5-7 दिन के अंदर हमारी कोई मीटिंग या हमें कोई अच्छा सा उसका मैसेज दिया जाए, नहीं तो हम भी बाईकाट इनके साथ करेंगे। राकेश टिकैत जी चोपड़ा के अंदर आए थे और ये धरना तब से उठ करके बहुत बड़ा एक धरना बन चुका था और इस बीजेपी के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनका बहिष्कार किया जाएगा हर गांव के अंदर। हरियाणा सिरसा के अंदर भाजपा की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि 26 गांवों ने मिलकर वोट न करने का फैसला लिया है या भाजपा के खिलाफ वोट डालने का एक फैसला लिया है। उनकी एक बड़ी मांग है जिसको लेकर हमने इससे पहले भी उनसे वार्तालाप की थी और वो बड़ी मांग क्या है आइए आपको उसके बारे में सुनाते हैं। धरने का ये बात है जी, धरने को हो गया 75 दिन लगभग और जो ये 15 गाँवों के किसान यहाँ पे बैठे हैं इन्होंने सर्दी भी यहाँ पे निकाली है और मसला बड़ा गंभीर है। पानी का मुद्दा है। आपको पता है किसान के पास अगर पानी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो एक सिरसा मेजर से एक पाइपलाइन ले जाने की बात है उसको मंजूर हुई है, संस्था लेके जा रही है आगे, उसका ये किसान साथी काफ़ी दिनों से विरोध कर रहे हैं और हमारी भारतीय किसान यूनियन इस धरने को पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। अब हम ये धरना तभी उठेगा जब हमारी जीत होगी, इन किसानों की जीत होगी, क्योंकि पानी का मसला है। अगर यहाँ पे पानी वैसे ही टेल पे है, सिरसा मेजर जो है और उसमें से पानी का निकल गया तो पानी बहुत ही कम हो जाएगा और यहाँ की जो जमीनें हैं उनमें फसलें होने की तो काम ही नहीं है, पीने का पानी की भी दिक्कत हो जाएगी और उसके बाद यहाँ के जमींदार बेघर हो जाएंगे, बिना जमीन के हो जाएंगे, उनको औने पौने दामों के अंदर जमीन अपनी बेचनी पड़ेगी। हम तो यही है, प्रशासन को ये चेताना चाहते हैं और बड़ा ही धमकी भरे लहजे से कहना चाहते हैं सिरसा के प्रशासन को कि आप इनकी जो मांगे हैं इनको गंभीर से लेकर के और समय रहते हुए इनकी मांग को पूरा करना काम करें, नहीं तो 2024 का चुनाव है। यहाँ के सिरसा के जो बीजेपी के जो MP है या MLA है चाहे कोई भी है, आगे चुनाव है। हम एक बहुत बड़ी बात कह देना चाहते हैं कि बीजेपी ये मत सोचना कि आप वोट मांगने गाँव के अंदर पहुँच जाओगे। हम सभी किसान साथी 15 गाँव की बात नहीं है, किसान एक बाजे का है तो वो भी किसान है और अगर डब्बावाली के अंदर बैठा है वो भी किसान है। मांग हमारी एक ही है क्योंकि किसान का मसला आपने देखा होगा, पीछे नारायणखेड़ा गांव और चोपड़ा धरने के अंदर हमारा सारा सिरसा जिला आया था, फतेहाबाद के लोग भी आए थे, भादरा के लोग भी आए थे। यानी हम संगठित होकर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारा गांव चाहे वाजे का नहीं है, परंतु भारतीय किसान यूनियन जहां भी सिरसा के अंदर किसान की बात आगे खड़ी मिलेगी और इस बीजेपी के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इनका बहिष्कार किया जाएगा हर गाँव के अंदर। जी, किसान और किसानी की बात चल रही है, पानी को लेकर बात है कि किसानों के खेतों को पानी नहीं मिलेगा। मामला बहुत बड़ा है। रवि आजाद हैं, वो जहां पर पहुंच चुके हैं। क्या किसान नेता राकेश टिकैत हैं जो कि राष्ट्रीय नेता है, क्या वो भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल जी, आपने देखा होगा चोपड़ा के अंदर हमने धरना लगाया था, धीरे धीरे से उसकी संख्या बढ़ी थी। जब हमें जरूरत लगा प्रशासन को दबाव बनाने के लिए तो रवि आजाद भी वहाँ पे पहुंचे थे और हमने चोपड़ा तहसील को तालाबंदी करने का काम किया था। उसके बाद धरने को जैसे उसके बाद आपने देखा होगा 3 जुलाई को राकेश टिकैत जी चोपड़ा के अंदर आए थे और ये धरना तब से उठ करके बहुत बड़ा एक धरना बन चुका था। तो यही देखते हैं, यहाँ पे रवि आजाद से मेरी बात चल रही है, राकेश टिकैत जी से बात चल रही है मेरी भी। जब भी आपको लगे और यहाँ पे जैसे जिस दिन हमें बड़ा प्रोग्राम करना होगा, अगर हमें लगा कि ये प्रशासन इस तरह से नहीं मांगने वाला है और ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। राकेश टिकैत जी भी आएंगे और हम जो वही लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हो दीवान है, संजय है, भारतीय किसान यूनियन के वो योद्धा हैं। हम अपनी जान तक दे सकते हैं परंतु पीछे नहीं हटेंगे। टंकी पे चढ़ गए थे, वो हमारे पास और भी काफी इलाज है इनके, सरकार के और प्रशासन का इलाज हम अच्छी तरह से बांधना जानते हैं जी और हम हमारी लड़ाई जीत के रहेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका तहे दिल से, जो हमारे यहाँ मीडिया पर आ रहे हैं और यहाँ नहीं आ रहे। हम भी 45 दिन में DC ऑफिस में बैठे हैं और मुझे शक्लें याद हो गई हैं, घर के मेंबर जैसे हो चुके हैं कि जो हमारे 45 दिन तक संभालते थे। हमारी सरकारों ने तो हमें नहीं संभाला, जो सरकार को माँ कहते हैं, माँ ने तो हमें नहीं संभाला, लेकिन हमारी बच्चियों ने, हमारे भाइयों ने और मीडिया ने हमें संभाला, जो देश विदेश तक हमारी ये मांग है इसको पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, मैं छोटे में बात करूँगा, दूसरी बात ये है कि हम, आपको पता ही है, 15 गाँव DC ऑफिस में हम 45 दिन से बैठे हैं और इस दौरान ये 11 गाँव ने हमारा समर्थन दिया था। पीछे से हमने 9 तारीख को ट्रैक्टर मार्च भी निकाला था, उस टाइम भी इन्होंने हमारा साथ दिया था और ट्रैक्टर लाने के लिए कहा था, लेकिन हमने इनको कह दिया था कि नहीं प्रधान जी, हमें अपने लेवल पर ही करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा हमारा ट्रैक्टर मार्च बहुत बढ़िया निकला था और बड़ी संख्या में होगा। मैं आज मीडिया
के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि हमारे 15 गांवों की जितनी भी किसान संघर्ष कमेटी है और 15 गांवों के मेंबर साहबान हैं, हमने सबने मिलकर पहले भी फैसला लिया था और आज फिर यहाँ पर आकर हम ये फैसला लेते हैं कि हम 11 गांवों के साथ हैं। हमारे 15 गांव के संघर्ष कमेटी के 30 मेंबर प्लस 15 गांव के जितने भी मेंबर हैं और खासकर हम गांव-गांव में जाकर हमारी माताओं बहनों को भी हम कह रहे हैं कि हमारा साथ दें और ऐसी सरकार के खिलाफ सभी को उजागर किया जाए कि जो 15 साल से हमारी मांग है वो नहीं पूरी हो रही और इन हमारे बाजेका वालों की भी जो जायज मांग है। पानी तो पहले टाइल पे नहीं आता, BNW बनबंदौरी जो माइनर है इसके अंदर पानी तो पहले नहीं आता। इसके लास्ट में मैं भी पढ़ता हूँ जी, मेरा गांव नटार है ना, लास्ट में टेल पे मैं पढ़ता हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने वहाँ पानी नहीं देखा, बाजेका तक कहाँ पानी पहुंचेगा जी। तो अगर यहाँ पर ये मौका भी लग जाता है तो पानी की तो पीने की किल्लत आज तक नहीं हुआ, तो ये कहाँ से पूरा करेंगे जी। और मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ भी ऐसा काम मत करो, पानी तो पीने को नहीं दे रहे और पीने योग्य नहीं है। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ जितने भी ये अपने पब्लिक हेल्थ द्वारा वाटर वर्क्स बनाए हैं, किसी में पानी की पूर्ति पूरी नहीं हो रही, फिर भी वो ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं और फिर भी अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो ये किसानों के साथ बहुत अन्याय है। किसानों का ये दम घोटने का काम कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि सांस रोक दो, आदमी अपने आप मर जाएगा, ना गोली की जरूरत है ना बंदूक की जरूरत है, ऐसा ही शायद ये सरकारें कर रही है कि किसानों का दम घोट दो, पानी नहीं होगा, खेती नहीं होगी और ये भूखे प्यासे मरेंगे, इनकी आमदनी खत्म होगी। शायद हमारे किसानों को मारने का ये एक नया तरीका और ये एक नया हथियार आयात किया है। बस इतना ही कहता हुआ और बहुत मेरे साथी हैं, धन्यवाद। समर्थन देने पहुंचे हैं, जैसे कि इन्होंने अभी ऐलान किया है, कुछ दिन पहले भी ऐलान किया था कि 2024 के इलेक्शनों का बायकॉट होगा, ये बहिष्कार करते हैं कि आप भी इन समर्थन में हैं? के खिलाफ वोट डालेंगे भाई। ऐसे है जी, ये मीडिया हमारे बच्चे पहले ही मेरे से लेके जाते हैं बाइट, तब भी कहा था हम इसका बहिष्कार करेंगे, लेकिन अभी हमने ये 5 दिन का टाइम दिया है सरकार को और प्रशासन को कि 5-7 दिन के अंदर हमारी कोई मीटिंग या हमें कोई अच्छा सा उसका मैसेज दिया जाए, नहीं तो हम भी बाइकआउट इनके साथ करेंगे। हम तो इनसे भी पहले कह चुके हैं जी, हमारी बाइट कभी निकाल के देखना, हम तो इनसे भी पहले कह चुके हैं, लेकिन हम ये लगातार इनके साथ देंगे। जैसा भी होगा हम अपना जो भी रणनीति है 5 दिन के अंदर अंदर हमारी राजनीति जो क्लियर कर देंगे। भाजपा के प्रत्याशी अशोक तंवर, उन्होंने 3 दिन के अंदर सीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया था। सर आपको मैं डिटेल देता हूँ, हम मनोहर लाल खट्टर जी से भी 3 मीटिंगें कर चुके हैं और उसके बाद 3 मीटिंगें हम उसके OSD बालकृष्ण भारती जी से भी कर चुके हैं और हमें आश्वासन ही देकर जा रहे हैं। हमारी बड़े लेवल पर मीटिंगें मेरी खुद की हुई हैं जी। उसके बाद ये तंवर जी से अब 4 दिन पहले मेरी मीटिंग हुई थी, मेरी कमेटी के 3 मेंबर हम गए थे, मैं संयुक्त किसान संघर्ष कमेटी का प्रधान हूँ और उनसे भी ये बात हुई थी। उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया था और 4 दिन के बाद हमने पूछा तंवर जी से और तंवर जी ये बोले कि नहीं 3 दिन हमें और दो। कोई बात नहीं, हमने 5 दिन दे दिए भाई, ऐसा कोई बंदा ये ना कहे कि हमें टाइम नहीं दिया, हम टाइम दे रहे हैं, कोई नहीं 5 दिन और दे रहे हैं। हम वीर या शुक्रवार को ऐसा कोई ठोस फैसला लेने जा रहे हैं। 80 दिन हो चुके हैं इस धरने को, आज का क्या कार्यक्रम है और आगे क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गुरदत्ता कंबोज है, अखिल भारतीय किसान सभा जिला का वाइस प्रेसिडेंट। आज हमारा जो धरना 80 दिन से चल रहा है सत्ताधारी ताकत के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, जो 80 दिन पूरे हो चुके हैं और उसको देखते हमने आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मना रहे हैं। इस रोष प्रदर्शन के बीच में रख के हमारी जो शहीदों की याद करते, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है इस गूंगी बेरी सरकार के खिलाफ लड़ने का, जो हमें उन्होंने शिक्षा दी है, उसके ऊपर चलते हैं। और आगे का हमारा अगर कार्यक्रम जो हम आपको बताना जाना चाहते हैं, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आज ये जो हम शहीदी दिवस मना रहे हैं उसके सामने हम शपथ लेते हैं पूरी के पूरी हमारी जो कमेटी है कि हम आगे का जो कार्यक्रम जो है, जो जितने भी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जो नेतागण हैं, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ उनको हम घुसने नहीं देंगे, हम वोट भी नहीं देंगे, उनको आने भी नहीं देंगे। ये हम आगे का हमारा कार्यक्रम है और हमारी कमेटी जब 4 दिन के अंदर फैसला लेगी, वो 10 दिन में ले या 5 दिन, अगर वो कोई भी हमारा नेता किसी भी तरीके का हमारे गांव में, जो 26 गांव में हमारे, जो हमारे साथ 16 गांव दूसरे भी, वो पूरे के पूरे 26 गांव हम इन नेतागणों को बीच में नहीं घुसने देंगे और हम वोट में नहीं डालने देंगे। ये प्रजातंत्र की जो बात कर रहे हैं सरकार, हम हमें इसीलिए आज इस ये प्रजातंत्र यहाँ पे सामने हमारा लिख रखा है, लोकतंत्र बताओ। ये लोकतंत्र की क्या बात कर रहे हैं? ये जो लोग बैठे, ये लोकतंत्र की बात है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये इनका मौका हमारा रद्द कराया जाए, नहीं वरना हम ईंट से ईंट खड़का देंगे और अपनी खून की बाजी लगा देंगे। ये हमारा आज का जो विषय ये हमारा पक्का है।
एक मैराथन भी रखी गई है, इस मैराथन के जरिए क्या मैसेज आप लोगों को देना हाँ, मैराथन की रखी गई है वो बहुत अच्छी है। वो हमारे नौजवान साथी जो मैराथन के बीच में हमारे बीच में लेके हैं, वो हमारे को समर्थन भी करना है किसानों को। और मैराथन की जो बढ़िया जो रखी है उसका हम पूरा सहयोग करेंगे। शिक्षा मुक्ति के जो उन्होंने प्रोग्राम रखे है हम उनका सहयोग करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ 80ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਖੇਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸੁਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी के। ये हमारा धरना 80 दिन से चल रहा है जी। जब तक ये मौका कैंसिल नहीं हो गया, चाहे हमें 800 दिन बैठना पड़े, हम जान की बाजी लगा देंगे। पानी का मौका नहीं जाने देंगे, ना आगे पानी डेरेवाल को आगे जाने देंगे। सरकार के खिलाफ हम वोट डालेंगे, इस तंवर को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। सारा किसान एकता सारी इकट्ठे हैं और साथ ही रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। मैं मास्टर रामचंद्र कंबोज, रिटायर्ड प्रिंसिपल। इस जो हमारा 80 दिन से ये मोर्चा चल रहा है, इसका मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ। हमारी एक ही मांग है कि जो नाजायज मोगा लगाया गया है प्रशासन की तरफ से धक्काशाही करके राजनीतिक दबाव में आकर, उस मोगे को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। अन्यथा आज हम 80 दिन से हैं, जैसे हमारे दिलीप भाई ने कहा था कि 800 दिन भी हमें यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम बिल्कुल बैठेंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, मरण व्रत तक हम रखेंगे और इस मोगे को हम किसी हिसाब से भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस पानी को ये भी हमारे हीरा सिंह जी ने कहा था कि वन मंदोरी माइनर नहीं, उनका पानी खाजा खेड़ा माइनर से जाता है, जहाँ टेल पर पानी कभी पहुँचा ही नहीं है। और वो खाजा खेड़ा माइनर जो है वो सिरसा मेजर की ही एक शाखा है और सिरसा मेजर से ही ये मोगा जो है वो मंजूर किया गया है। उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। यदि उसको रद्द नहीं किया जाता तो हम हर स्टेज पर इस सरकार का विरोध करेंगे, बायकॉट करेंगे इलेक्शन का। इनके खिलाफ हम हर तरह से इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, इन्हें कभी भी सफल नहीं होने देंगे। और इस मौके को जब तक रद्द नहीं होता हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। धन्यवाद।